इस बार सच में हमारे यहाँ होली भी नहीं मनी सही से, ना कुछ बनाया बच्चों के लिए, ना गुजिया वगैरह कुछ भी मेरे घर नहीं बना इस बार। और मेरी रिपोर्ट आ गई थी, उसको देखकर मेरे पति ने भी घर छोड़ दिया। वो भी होली पर आ रहे थे मगर नहीं आए। तो ये मिर्ची डली हुई है, कम से कम 5-6 दिन हो गए इनको डले हुए। तो मैं कैसे रखूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। ये मसाला है हंसू ने तैयार करके रख दिया है, सौंफ जीरा और मेथी भूंजकर और पीस भी लिया है, और ये मिर्ची रखी हुई है। तो मैं धीरे धीरे से ये बना दे रही हूँ, क्योंकि हंसू को बनाना नहीं आता, ये मुझे भी नहीं आता, उसे कहाँ से आएगा, मुझे नहीं आता, मगर सोच रही हूँ कि बना लूँ। तो मिर्ची भर दे देंगी दीदी है नीचे वाली, वो मिर्चियों को भर देंगी, मैं पूरा तैयार करके रख देती हूँ। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है इस समय मेरी। यहाँ सब्जी के लिए मटर छील रही हूँ, और मेरे साथ में सीरियस भी छील रहा है। और हरसू सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा जब मैं बैठ के हेल्प कर दूँ थोड़ी बहुत उसकी। तो मैं सब्ज़ी काटने लगी थी, और हरसू सब्ज़ी बनाने जाएगी, खाना बनाएगी, उसके बाद कपड़े भी धोएगी। मेरे बीमार होने के कारण मेरी बच्ची की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। घर का काम कर पाती है, पूरा दिन हो जाता है, फिर कब पढ़ाई करे। तो सच में मैं अपने आप से भी बहुत परेशान हो गई हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ उसकी हेल्प करूँ, मगर मैं थक जाती हूँ थोड़ी देर में। तो सब्ज़ी मैंने काट के रख दी है, और हरसू ने भी कपड़े धो दिए हैं, मैं ऊपर डाल देती हूँ। तो धीरे धीरे जाकर मैं कपड़े डाल दूँगी, अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी उसकी तो ठीक रहेगा। बहुत परेशान हो जाती है वो भी, और बच्चे भी मेरे बहुत परेशान हैं। रानू भी पूरी दिन मेरी सेवा में लगा रहता है, कहीं कुछ देना कहीं कुछ देना। बहुत परेशान है मेरे बच्चे दिनों। और यहाँ ये दीदी पापड़ बना रही हैं, चिप्स वगैरह बना रही हैं, उनकी ननंद है नीचे वाली दीदी, यानी मेरे मकान वाली। तो मैं यहाँ कपड़े डालने आई हूँ। तो दोस्तों बस थोड़ा सा काम कर लिया आज, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हालत ख़राब होने वाली है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को बताया ही कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। तो हरसू ने कपड़े धो लिए, और वो मैं छत पर डालने गई, और मसाला वगैरह बनाया मिर्चियों के लिए, ये आपने देखा, बस इतना ही किया। उतने में मेरी हालत ख़राब हो गई। तो इस बार सच में हमारे यहाँ होली भी नहीं मनी सही से, ना कुछ बनाया बच्चों के लिए, ना गुजिया वगैरह कुछ भी मेरे घर नहीं बना इस बार। और मेरी रिपोर्ट आ गई थी, उसको देखकर मेरे पति ने भी घर छोड़ दिया। वो भी होली पर आ रहे थे मगर नहीं आए, कि अगर हम आ जाएंगे तो आपका इलाज कहाँ से होगा, क्योंकि 10-11 हज़ार जो कुछ है मेरे पति कमाते हैं, उसी से घर गृहस्थी चलती है, उसी से बच्चों की पढ़ाई वगैरह चलती है, किराया देती हूँ। तो अगर वो आ जाते तो कैसे काम चलता और कैसे ट्रीटमेंट होता मेरा। तो इसलिए उन्होंने घर भी छोड़ दिया, होली पर वो घर भी नहीं आए। तो अब मेरा इलाज चल रहा है। 1 साल हो गई मेरे पति को घर पर नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हो जाती है। एक इंसान कमाने वाला होता है तो वो इंसान क्या क्या देखे, इसलिए वो घर नहीं आए। अच्छी खासी पूरी तैयारी थी उनकी होली पे आने की, और अचानक मेरी तबीयत के बारे में सुना, फिर मेरी रिपोर्ट देख ली, तो उन्होंने घर छोड़ दिया कि मैं नहीं आऊँगा। अगर आ जाऊँगा तो इलाज कैसे होगा फिर, क्योंकि प्राइवेट नौकरी है, सरकारी तो है नहीं है कि हाँ घर आ जाएंगे पेमेंट मिलता रहेगा। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, जब तक काम करेंगे तभी तक पेमेंट मिलेगा। तो चलती हूँ दोस्तों, आराम करूँगी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मिलती हूँ दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।